सद्गुरुवे नमः। एक ज्योतिषाचार्य पंडित जी पूजा पाठ करा करके श्मशान के घाट के किनारे से आ रहा था। एक मुंडा में लिखा था जो दशा पूर्णा था तो पूरे ज्ञान बाकी जो पूरे होगा पूरेगा। तो पंडित जी को बड़ा संदेह हुआ कि ब्रह्मा जी से लिखने में कहीं गलती हो गया है। देखें तो क्या इसका बाकी है दशा, सब दशा तो उसका पूरी गया है, मरिए गया। श्मशान घाट में मुंडा धुलकर में लिपट रहा है, तो फिर अब और कौन बाकी है। पंडित जी झोला में ला करके अपने घर में लाया, कोठी पर रख करके खाना पीना खा करके सो गया। सवेरे उठ करके चले गए फिर जो है पूजा पाठ कराने के लिए अपने काम धंधा में। पंडिताइन जब झाड़ू पोछा उठने के लिए झाड़ू पोछा कर रही तो मुंडा को कोठी पर देख करके आग बबूला हो गई। क्रोध में जो है मनुष्य का बुद्धि तो नीचे की ओर गिर जाती है। वह जो उखरी समाट में मुंडा को लेकर चूर करके छौरा ढेरी पर फेंक दिया और क्रोध में बोलने लगी कि हमारा पंडित पागल हो गया है, आजकल मुंडा लाता है पंडित होकर के अपवित्र अशुद्ध हो गया है। पंडित जी शाम को पूजा पाठ करा करके आए तो पंडिताइन बोली क्या आप पागल हो गए हैं, मुंडा डालते हैं घर में ओझा गुनी सीखते हैं, घर अपवित्र हो गया, आप भी पंडित होकर के अपवित्र अशुद्ध हो गए। कहा क्या किया मुंडा, क्योंकि वो तो उखरी समाट में चूर करके उसको छौरा ढेरी पर फेंक दिए। क्योंकि पंडित जी ने मन में सोच लिया यही चुराठन बाकी था पंडिताइन के हाथ से, वो भी पूरी गया। विधि के विधान पर संदेह नहीं। तो उसी प्रकार मनुष्य कुसंगति में पड़ करके कुबुद्धि को अपना करके विषया आसक्त होकर के क्या करते हैं, अपने यह मनुष्य तन को गुहासक्त होकर के कामासक्त होकर के कामनी और कंचन सुरा सुंदरी में ही अपना आयु बल बुद्धि शक्ति सब खर्च कर देता है। ऐसा नहीं कि सद्बुद्धि से सद्गुरु के शरण में जा कर के युक्ति जाने और मोक्ष प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्न करें, ऐसा नहीं करता है। और जो कहता है उसी को वह थासिस दे करके विषय भोगी आदमी नाना प्रकार का बात बनाने में बहुत तेज हो जाता है और वह ज्ञानियों का ही अपमान और आलोचना करके उपहास उड़ाता है और अपने आयु को गंवा देता है और अंत काल में बड़ी पछताता है और कि समय व्यर्थ में